एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपके लिए, आपके और आपके पर्सन की दिल में क्या चल रहा है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर दो पायल्स आपको दिख रही हैं। दोनों में मैंने यहाँ पर वाटरफॉल्स लिए हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही नेचुरल। क्यों लिए हैं? क्योंकि जो वाटर एलिमेंट है वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज वाटर एलिमेंट लिया है ताकि आप देखते ही अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाएं। आपको दोनों पिक्चर्स में से जो पिक्चर अच्छी लगती है वो आप चूज़ कीजिए। उसके बाद हम आपकी रीडिंग करेंगे। आपके और आपके पर्सन, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है, आज हम दोनों की एनर्जीज को चेक करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, आपके और आपके पर्सन के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है। क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि बाहर से कुछ दिखता है और अंदर से मन कुछ होता है। तो हम आज इस एनर्जी को चेक करेंगे। आज ये जानेंगे कि मन के भीतर के भाव क्या हैं, दिल के अंदर क्या चल रहा है, एक दूसरे के लिए कैसी फीलिंग्स हैं। तो शुरू करेंगे आज की रीडिंग को। पर इससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं साफ साफ आपको बता रही हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे इसके लिए मैसेजेस ना करें। जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो किसी और से ले सकते हैं जो भी पर्सनल रीडिंग्स देता हो। मैं पर्सनली रीड नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता। हाँ, आप टैरो सीखना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप टैरो के बारे में जानना चाहते हैं, टैरो के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि टैरो टीचिंग मैं देती हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले चुके हैं। आप भी ले सकते हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं टैरो सीखने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए। प्लीज़ आप मैसेज ना करें। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 के बारे में। अभी हमने बात की है कि अगर आपने इनमें से कोई भी एक पिक्चर को चूज़ किया है तो हम आपकी रीडिंग को अब स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले पायल नंबर 1 की रीडिंग होगी जिसमें आपको वाटरफॉल दिख रहा है, ऊपर से गिरता हुआ वाटरफॉल है। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या इमोशंस हैं, एक दूसरे के प्रति क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। यहाँ पर जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, मैंने 10 कार्ड्स लिए हैं। इसमें 5 कार्ड्स आपकी फीलिंग है और 5 कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग है। आपके लिए ऊपर के कार्ड्स हैं और नीचे के आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप कैसे भी अपने पर्सन को याद कर रहे हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस टाइम पर उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगी। आपके दिल की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द वर्ल्ड कार्ड है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। ये आपकी एनर्जीज हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इमोशनल कनेक्शन की तो यहाँ पर जो एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की वो आपके पास्ट से जुड़ी हुई है। आपके पास्ट में कुछ ऐसी भावनाएं आपकी जुड़ी हुई थी जो आपको बहुत परेशान करके गई हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा इशू था जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आपने बहुत कोशिशों के साथ उससे बाहर जाने की कोशिश की है और वो कोशिश आप शायद सबकॉन्शियस माइंड से अब भी कर रहे हैं। शायद वो कोशिश आपने जितना किया है उससे उतना बाहर अभी आप नहीं आ पाए हैं। आपकी कोशिश अभी भी जारी है। देखिए, आप 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि अभी भी कोशिश कर रहे हो इन आर्ग्यूमेंट से बाहर आने के लिए। वो इस रिश्ते में भी हो सकता है जिस रिश्ते में आप अभी हो। अभी आप जिस रिश्ते में हो, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स आपके होते रहते हैं, वो इस वजह से भी होते हैं कि पहले से ही आप पास्ट से दुखी हैं, पास्ट से आप परेशान हैं। तो इस रिश्ते में भी आप वही चीज़ें ढूंढ रहे हैं। आपको चाहिए कि इस रिश्ते में अब आप कुछ नया ढूंढें। पुरानी बातों से आप आर्ग्यूमेंट्स ना करें, आप एक दूसरे के साथ बहस ना करें कि उस टाइम पर ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हो रहा है, उस टाइम पर मेरे साथ ऐसा हुआ, अब भी इस रिश्ते में भी वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स अब आपको नहीं करने चाहिए। तो वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है कि इस एनर्जी को आपको बदल देना चाहिए क्योंकि अब सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है।
अब सारी दुनिया को आप बदलने की पावर रखते हैं। अब आपके जो चेंजेस हैं वो आपके जीवन में आ चुके हैं। अब आप एक नया रीस्टार्ट कर चुके हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी बहुत खूबसूरत है। आप लोगों को अगर चेंज चाहिए तो सारा यूनिवर्स, सारा वर्ल्ड आपके साथ है, सारी एनर्जीज़ आपके साथ हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, आप इस आर्ग्यूमेंट से, इस तनाव से बाहर आने की कोशिश कीजिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी थोड़ी क्विक एनर्जी है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत जल्दबाज़ी करते हैं हर काम को करने के लिए, हर चीज़ को बहुत जल्दबाज़ी से कर देना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, आपके नाइट ऑफ स्वॉर्ड के नीचे है फोर ऑफ स्वॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी बातों से वो हर्ट हो जाते हैं। आपकी बातों से शायद वो अब भी इस टाइम पर हर्ट है। इस टाइम पर उनकी एनर्जीज़ ऐसी ही हैं कि वो परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आपको हर खुशी देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। उन रिश्तों का भी जो शायद पुराने रिश्ते थे, जिनसे आप बाहर आना चाहते थे, जिनसे आप जस्टिस मांग रहे थे, तो वो आपका साथ देना चाहते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल एनर्जीज़ में वो हैं और बहुत ध्यान से हर कदम को आपके साथ रखते हैं। पर आप फिर भी सैटिस्फाइड नहीं होते, आपकी सैटिस्फैक्शन में कमी है। आपको सब कुछ चाहिए, आप हर चीज़ पाना चाहते हैं। ये एनर्जी आपकी है और आपके पर्सन जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं, पर शायद उनके पास इतना इनफ नहीं है कि वो आपकी हर खुशी को पूरा कर सकें, आपकी हर डिमांड को पूरा कर सकें। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखाती है कि वो उतने अमीर नहीं हैं, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, उतनी लग्जरीज नहीं हैं जितनी शायद आप उनसे डिमांड करते हैं। तो ये रिश्ते में जो डिमांड्स हैं, कभी कभी ये भी रिश्ते में कुछ तलखियाँ लेकर आ जाती हैं। तो ये डिमांड्स वो इतनी ज़्यादा अभी पूरी नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, उनके पास इतना इनफ नहीं है। आपको भी ये समझना चाहिए। वो बहुत पैशनेट हैं, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, पर शायद उनके पास इतना नहीं है कि वो आपको हर वो खुशी दे सकें, हर वो चीज़ दे सकें जो आपकी डिमांड है। इसलिए उन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख पाएँगे। वो उतनी खुशी आपको नहीं दे पाएँगे जितनी खुशियाँ आपको चाहिए। तो इस वजह से वो बहुत मेंटली परेशान हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके काबिल नहीं हैं, शायद वो आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाएँगे, शायद वो आपको हमेशा खुश नहीं रख पाएँगे। तो इसलिए वो हर कदम को बहुत ध्यान से रखते हैं। हर कदम को वो फूँक-फूँक कर आगे रख रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत सोच कर आगे बढ़ रहे हैं। अभी उनकी एनर्जीज़ ऐसी ही हैं, उनके दिल में शायद बहुत कुछ है पर वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर देखिए आप दोनों की एनर्जीज़ में सिर्फ एक ही कप्स का कार्ड है, वो भी एट ऑफ कप्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी दोनों की एनर्जीज़ इस तरह की हैं कि स्टेबल नहीं हैं। यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं जो रोज़ाना के हिस्सा बन गए हैं आप लोगों के लिए। परेशानी दिख रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी है जो ये दिखाती है कि आप स्टेबल हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो आप पाना चाहते हैं। आपने कोई अच्छी शुरुआत भी की है अभी-अभी किसी काम के लिए, तो उनकी एनर्जीज़ अभी थोड़ी कम है इस बात को लेकर, स्टेबिलिटी कम है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में थोड़ा गैप आ गया है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता अभी उतना स्टेबल नहीं हो पाया है। तो अगर आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि उनकी एनर्जीज़ को सँभालें। आपको चाहिए कि उनको स्टेबल करने की कोशिश करें। आपको चाहिए कि कप्स की एनर्जीज़ को ज़्यादा लेकर आएँ। आपको चाहिए कि एक-दूसरे से इमोशंस को बाँटें। एक-दूसरे से फ़रमाइशें करने से या शिकायतें करने से रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। फिर रिश्ते में और भी ज़्यादा मुश्किलें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी। जब-जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, जब-जब आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी या पार्टनर की परेशानियाँ बढ़ेंगी, तो रिश्ता जो है वो और ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की क्या है और आपको इसे मैनेज कैसे करना है, इसे बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि वो आपसे बहुत सी उम्मीदें रखते हैं। वो आपसे कोशिश करते हैं कि आप भी उनसे वैसे ही प्यार करें, वैसे ही आप भी उसी एनर्जी में आएँ जैसा शायद वो सोचते हैं।
आपके साथ वो भी उतनी ही उम्मीद कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, पर द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये एनर्जी जो है वो सँभलते नहीं सँभलती, तो ऐसे में आपको अपनी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहिए। आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि आपको सब कुछ मिल जाए और आप आगे से कम दें। आपको दोनों को रिश्ते को बैलेंस करना है। आपको दोनों को चाहिए कि रिश्ते में एक नयापन लेकर आएँ, एक नई एनर्जी लेकर आएँ। आपको एट ऑफ कप्स की एनर्जी से, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर आना चाहिए। कोई आर्गुमेंट्स किसी भी तरह की शक-शुबा नहीं इस रिश्ते में रखनी चाहिए, तभी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ पाएगी। तो ये थी हमारी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो पायल नंबर 1, आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स जो यहाँ पर मैंने व्यक्त की हैं, अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे ये रीडिंग आपके लिए है, तो इसे कभी भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पायल नंबर 2 की। अगर आपने इस प्यारे झरने को चूज़ किया है, पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, इस ग्रीनरी को चूज़ किया है, तो आपकी क्या है रीडिंग, चलिए जानते हैं। क्या है आपकी फीलिंग्स, आपके दिल में क्या है, आपके पर्सन के दिल में क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं, आप दोनों के भीतर क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं और इसको रिवील करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पर ये रेजोनेट हो तो बताएं, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ और मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है रीडिंग्स करने का, अगर आप पर ये रेजोनेट होती है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करते रहिए। चलिए बात करते हैं पायल नंबर 2 की रीडिंग की और जानते हैं आपकी फीलिंग्स के बारे में। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आपकी हैं, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और द डेविल। यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो बहुत मिक्स एनर्जीज़ हैं। सभी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, स्वॉर्ड्स भी है, कप्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं और काफ़ी मेजर कोर्ट कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो क्यों आप इतने ज़्यादा परेशान हैं? द डेविल की एनर्जी दिखाती है कि आप किसी बात से इतना परेशान हो चुके हैं कि आपने तो गलत रास्ता ही अपना लिया है। आप में जो फीलिंग्स हैं वो शायद आपको दिख नहीं रही है। आपको अपने अंदर की भावनाएं समझ में नहीं आ रही हैं। आपको अपने अंदर की स्थितियां आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत प्योर एनर्जी में हैं, पर आप जब इतना प्योरिटी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ही मुश्किल होगी। ये दर्द आपको ही झेलना पड़ेगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि किसी ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है और आप उस एनर्जी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उस धोखे को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए द डेविल की एनर्जी दिखाती है कि आपने कुछ गलत रास्ते अपना लिए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप में थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी जिसने आपके रिश्ते को तार-तार कर दिया। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर क्वीन की एनर्जीज़ दिखाती हैं कि बहुत ही आप में हर तरह का गुण है। हर तरह की आप में इमोशंस भी हैं, आप में स्टेबिलिटी भी है, आप में हर चीज़ को पा लेने की चाहत भी थी, पर यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी उसने आपको तहस-नहस कर दिया है। आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो है पेज ऑफ कप्स और इसके साथ साथ है टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी प्योर हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। शायद आपको इसमें कुछ शक हो, शायद आपको डाउट हो, शायद आप किसी की बातों में आ चुके हों, पर यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है और वो इस एनर्जी में है, इस टाइम पर भी है। वो आपको दिल से चाहते हैं, दिल से सोचते हैं आपके बारे में। वो आपके साथ एक स्टेबल एनर्जी चाहते हैं, वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है, यहाँ पर एक फैमिली दिख रही है, एक ऐसा परिवार दिख रहा है जो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, एक दूसरे के साथ वो एंजॉय कर रहा है। इसी तरह की एनर्जीज़ वो आपके साथ भी चाहते हैं। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि वो कोशिश कर रहे हैं इसी तरह की एनर्जी में आने की, इसी तरह से आपके साथ रिश्ते को निभाने की, पर वो एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसका रीज़न
कुछ ये भी हो सकता है कि उनके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चॉइसेस हैं जिसमें से वो शायद चुनना चाहते हैं कि वो आपको चुने या किसी और को चुने। हालाँकि वो इस एनर्जी में है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो एक स्टेबल फैमिली चाहते हैं, पर फिर भी उनके पास चॉइसेस बहुत हैं, उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और शायद वो किसी चमकती हुई चीज़ के पीछे भागने की कोशिश भी करेंगे। शायद वो इस बात के लिए भी तैयार हो सकते हैं। इसी बात का आपको डर है, इसी बात के लिए आपको डर मन में बैठ चुका है कि वो आपको चॉइस करेंगे या नहीं करेंगे। उनके मन में भी ये दुविधा चल रही है और वो भी इस दुविधा में हैं कि वो क्या करें। वो आपके साथ भी आना चाहते हैं पर उनके पास चॉइसेस भी बहुत सारी हैं और 9 ऑफ वांड्स की ये एनर्जी दिखाती है कि शायद वो इस बैटल से गुज़र रहे हैं, इस लड़ाई से वो गुज़र रहे हैं कि वो क्या करें, क्या ना करें। उनको समझ में नहीं आ रहा। वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं और शायद वो इस टाइम पर कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आप इस बात से बहुत परेशान हैं कि द डेविल और 10 ऑफ स्वॉर्ड कि अगर उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया तो आप क्या करेंगे? आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी वो किसी भी फ़ैसले पर नहीं पहुँच पाएँगे, अभी आपको उन्हें स्पेस दे देना चाहिए। अभी आपको उन्हें इस फ़ैसले को करने की छूट दे देनी चाहिए। अभी आपको उन पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो प्रेशर में आकर कोई भी फ़ैसला लेते हैं तो शायद वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। शायद वो गलत फ़ैसला भी ले सकते हैं। उनको आप में वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं जो उनको चाहिए, पर फिर भी वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे। उनको आप ऐसे लगते हैं जैसे बहुत प्यार करते हैं, उनको आप ऐसे भी लगते हैं कि आप स्टेबल हैं, आपके पास फाइनेंसेस भी हैं, आपके पास सब कुछ है, आप एक क्वीन हैं, आप एक किंग हैं। तो ऐसी एनर्जी उनको आपके लिए फ़ील होती है, पर फिर भी वो अगर फ़ैसला नहीं ले पा रहे, अभी आप उनको इसी एनर्जी में रहने दो। जब आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, तभी वो एक सही डिसीजन पर पहुँचेंगे। अगर आप उन पर कोई प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वो रिश्ता स्टेबल नहीं होगा। उस रिश्ते में फिर कुछ ना कुछ बातें रह जाएँगी। उन्हें आप स्पेस दें और खुद उन्हें आपको अपने पास आने देना चाहिए। इस बात को ज़रूर आप महसूस करें कि रिश्ता जो है वो दोनों तरफ से बराबरी का होना चाहिए, दोनों तरफ से ही उतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए, दोनों तरफ से ही इतना प्यार होना चाहिए। यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा जो इमोशंस हैं वो दिख रहे हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ में पेज ऑफ कप्स है। वो आना चाहते हैं, वो शुरुआत करना चाहते हैं, पर अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ लोगों ने तो इस बात को बहुत ही दिल पर ले लिया है। ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत हर्ट हो चुके हैं इस बात से, बहुत देर कर दी है उन्होंने और आप उस इंतज़ार में बैठे हैं। द डेविल की एनर्जी दिखाती है कि आप किसी गलत रास्ते को ना चुनें, किसी गलत रास्ते पर चलने की कोशिश में हैं आप और शायद आपने शुरू कर दिया है। किसी न किसी ने एडिक्शन को अडॉप्ट कर लिया है। एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है, किसी भी बात की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। आप रिश्ते में जो भी चाहते हैं, अगर आपको वो नहीं मिलता, तो आपको इतना एडिक्टेड नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करें। आपके लिए अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपके घर परिवार के लोग आपके साथ हैं। आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है, क्वीन की एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके घर में आपकी मदर हो सकती हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, आपको हमेशा एडवाइस करती हैं, आपको सही गाइडेंस देती हैं। आपके फादर की एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी है, तो उसकी एनर्जीज़ को भी आप समझें। आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके साथ रिश्ते में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, धोखा हुआ। आपको और प्रोस्पेक्टिव से भी रिश्तों को देखना चाहिए। मैं ये देखती हूँ कि जो लव रीडिंग्स देखते हैं वो हमेशा अपने पर्सन के बारे में ही रीडिंग देखना चाहते हैं, पर आपके घर परिवार में बहुत से लोग और भी होते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पर उन रीडिंग्स को भी आपको देखना ज़रूरी होता है कि वो कैसी एनर्जी में हैं, वो आपके साथ कैसा महसूस करते हैं, उनको आपकी कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसको भी आपको समझना चाहिए। तो पायल नंबर 2, अगर आप इस रीडिंग को देखते हो, अगर आपको ये रेजोनेट हो रही है, तो आपको एडिक्शन से दूर रहना है, अपने पेरेंट्स की एनर्जी को समझना है और एक अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है।
टेन ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है वो ये बताती है कि आप बहुत हर्ट हैं, मान गया कि आप बहुत हर्ट हैं, आप बहुत परेशान हैं, पर आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपकी इस फीलिंग को समझ रहे हैं, वो आपको स्टेबल करना चाहते हैं और वो आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स को भी आप समझें और उसी तरह का आप उनके साथ भी व्यवहार करें। आपको एक चीज़ से परेशान होकर बाकी सभी चीज़ों को बिगाड़ दें, ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है। तो आप वेट कीजिए, आपकी अभी फीलिंग्स ऐसी ही हैं, आप दर्द में हैं, पर इस दर्द से बाहर निकलिए और आगे मूव ऑन कीजिए। यहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए दें। अगर वो आना चाहेंगे तो खुद ही आपके पास आएंगे, अगर वो नहीं आना चाहेंगे तो फिर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त अभी आपको चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। अगर वो आपको समझ सकते होंगे तो वो ज़रूर आपके पास वापस आएंगे और आपके साथ फिर से एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहेंगे, आपको वो चूज़ करेंगे और आपके साथ ही अपनी खुशनुमा ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए आपके पास दोबारा से आएंगे। तो यही हमारी ये आज की फीलिंग्स जो मैंने आपको बताई है पाइल नंबर 2। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई है, अगर आपको अच्छी लगी एनर्जीज़, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर सुनने को मिला, अच्छा देखने को मिला, यहाँ पर आपने कुछ महसूस किया, कुछ फील हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।